सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे थे और हम किस किस तरह के पार्ट्स को असेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड बना सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ये प्लम्बर ब्लॉक है, तो आप देख पा रहे हैं इस प्लम्बर ब्लॉक को, ये आपके पास 3D व्यू दिखाया हुआ है इसका कि असेंबल्ड होने के बाद प्लम्बर ब्लॉक कुछ इस टाइप से नजर आता है। तो इसको देखना है आपको ध्यान से। आप लोग सब मैकेनिकल से रिलेटेड हैं लोग, तो आप लोगों को ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये व्यू किस तरीके का है, यानी कि आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दिमाग में आपको उस पार्ट को क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि हम इसको घुमाएंगे तो ये किस तरह का शेप है, ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग्स को देखिए, ज्यादा से ज्यादा 3D को देखिए, तो आप उस चीज को दिमाग में ये समझ पाए कि ये किस तरह से बना हुआ होगा, ठीक है। तो एक व्यू में आपको देखते प्लम्बर ब्लॉक नजर आ गया है कि किस तरीके से इसका शेप है। यदि हम इसकी ड्राइंग के बारे में जाते हैं, इसका डिटेल स्केच आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है प्लम्बर ब्लॉक के दो व्यू आपको दिखाए हुए हैं। वन इज योर टॉप व्यू, वन इज योर फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू के अंदर में हम बात करें तो आपको यहाँ सारी डिटेलिंग दी गई है, राइट। तो ओवर हियर यू कैन सी कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमें सारी डायमेंशन दी हुई हैं, लेकिन ये नहीं बता रखा है कि ये डायमेंशंस किस में है। आइदर दे आर इन सेंटीमीटर्स और mm और इंच, वी डोंट नो। तो आपने जब ड्राइंग बनाई होगी तो आपने लास्ट में देखा होगा, जब हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं राइट साइड में, वहां पर हम लिखते हैं उसके ऊपर में कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, या जो भी कंट्री है वहां पर उसको इंडिकेट किया जाता है कि वो डायमेंशंस किस में है। तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वो लाइन नहीं लिखते हैं तो ये सारा आपके लिए बेकार है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सारी डायमेंशंस किस में लेनी है। सो इट शुड क्लियरली मेंशन कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm और व्हाटएवर यू आर यूजिंग, राइट। सो यहाँ पर हम बात करें दोबारा से, तो यहाँ पर आपको सारी डायमेंशंस नजर आ रही हैं और यहाँ पर आपको सेक्शनिंग प्लेन भी नजर आ रहा है, ये सेक्शन किया हुआ है, राइट। तो ये सेक्शनिंग आपको बता रही है कि यहाँ से मटेरियल कटा हुआ है। तो यदि हम बात करें नीचे डायग्राम की, तो आप देख पा रहे हैं ये टॉप व्यू है, यहाँ पर कोई सेक्शनिंग नहीं है, ये आउटसाइड प्लान है, यानी बाहर से देखने पे आपको किस तरह से वो नजर आ रहा है प्लम्बर ब्लॉक। लेकिन जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये 1/4 पार्ट इसका कटा हुआ है। 1/4 पार्ट कटने का मतलब क्या हो गया कि यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो सेक्शनिंग प्लेन है, इस ड्राइंग के हिसाब से हम समझ पा रहे हैं कि वो सेक्शनिंग प्लेन कहाँ से जा रहा है, वो यहाँ से होता हुआ जा रहा है और वो सेंटर से बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है 1/4 पार्ट, ये हटा दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये क्या है, आपके पास एक ओवल होल है, तो इसके इधर का पोर्शन कटा नहीं है लेकिन ओवल होल कट गया है और यहाँ से ये लाइन जाती जा रही है सेक्शनिंग प्लेन। तो आपको दिखेगा कि ये पार्ट नहीं कटा था, तो ये सेक्शनिंग किया गया है। ये पार्ट खाली था तो ये इसमें कोई सेक्शनिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ से वापस से सेक्शनिंग शुरू हो गई और ये पार्ट ऊपर की तरफ चला गया। तो जहां पर भी आपके पास में सेक्शनिंग होगी वहां पे आपको सेक्शनिंग दिखाई जाएगी। इसी तरीके से आप जब ध्यान से देखेंगे तो एक सेक्शनिंग आपके पास में लेफ्ट साइड में मुड़ी हुई है, दूसरी सेक्शनिंग आपके पास राइट साइड में मुड़ी हुई है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो पार्ट है और जो दूसरा पार्ट ऊपर है, ये दोनों मटेरियल अलग अलग है, ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये इसके साथ असेंबल नहीं हो रहा है, मतलब ये सेम पार्ट नहीं है, ये कुछ अलग पार्ट है जिसको हमने बाद में असेंबल किया हुआ है। तो इस हैचिंग से आपको पता लगता है कि कौन सा पार्ट एक ही पार्ट का हिस्सा है और कौन सा पार्ट डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपके पास में बोल्ट नजर आ रहा है, तो आपको लेफ्ट में और राइट में एक ही हैचिंग दिख रही है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस पार्ट चल रहा है आपका लेफ्ट और राइट में। यहाँ पर हैचिंग चेंज हो गई यानी कि अलग पार्ट आ गया, यहाँ पर भी सेम हैचिंग है तो ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के पार्ट्स को बार बार दिखाना है। तो ये आपके पास जो नजर आ रहा है, दिस इज अबाउट योर प्लम्बर ब्लॉक। तो वी शुड नॉट डिस्कस प्लम्बर ब्लॉक। आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं, एज आई टोल्ड यू कि हमें कोई भी ड्राइंग लेनी है, सबसे पहले हम उसको असेंबल ड्राइंग बनाएंगे, असेंबल से हम लोग क्या करेंगे, एक ड्राइंग डिसअसेंबल करके बनाएंगे और तीसरा काम उसी पूरी चीज को ऑटोकैड पे बनाएंगे। तो ऑटोकैड में बनाने को लेके 2D 3D और फिर हम लोग फाइनली उसको मॉडलिंग करेंगे कि वो एक्चुअली कैसा दिखाई देगा, राइट। तो वो कुछ इस तरीके का होगा। देन यदि हम प्लम्बर ब्लॉक के पार्ट्स को देखें तो देखिए यहाँ पर हमने जो दिखाया था, दिस इज योर असेंबल्ड व्यू। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है असेंबल्ड व्यू, यानी कि सारे पार्ट्स को जोड़ने के बाद वो कुछ ऐसा नजर आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपको हर पार्ट की डिटेल नहीं मिल रही है, आपको हर पार्ट का डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है। तो डिटेल के लिए हमको डिटेल व्यू देखना पड़ेगा और ये आपके पास डिटेल व्यू दिखा रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिटेल व्यू में क्या है, आपके पास हर पार्ट को अलग अलग शो किया हुआ है और हर पार्ट पे एक नंबरिंग है। फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर एनीवे
तो ये नंबर आपके पास में 1 है और ये 1 के दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, यानी ये दोनों एक ही पार्ट है जो मेन बॉडी है और उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों दिया हुआ है। इसी तरह से 4 नंबर जो दिया हुआ है वो आपके पास में सिर्फ फ्रंट व्यू दिया हुआ है। इसी तरह से ये आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू नंबर 4 का ही दिया हुआ है, राइट। इसी तरीके से आप आगे चलेंगे तो ये आपके पास में बीच में आपको एक पार्ट और दिया हुआ है, नंबर 5 दिया हुआ है, ये आपके पास में नंबर 2 है। तो इस तरीके से सभी नंबर आपको यहाँ दिए हुए हैं। और बिल ऑफ मटेरियल में आप देखेंगे तो नंबर 1 इज योर बेस, तो जो ये है इस पार्ट को हम बोलते हैं बेस, और ये CI का है, CI स्टैंड फॉर कास्ट आयरन। तो वी शुड क्लियरली नो कि क्या मटेरियल है और क्वांटिटी कितनी है, ये बेस कितने हमारे पास में, एक है, राइट। इसी तरीके से हम बात करें बियरिंग जो है वो बियरिंग ब्रास ही उसका नाम दिया हुआ है, और ये क्या है, बना हुआ मटेरियल है उसका ब्रॉन्ज। तो 2 नंबर का जो आपने देखा, 2 नंबर कहाँ पर है, यू कैन चेक इन योर ड्रॉइंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 नंबर है, और ये पूरा एक सर्कुलर आपको दिख रहा है सेक्शन। तो ये सर्कुलर क्या चीज है, दिस इज योर बियरिंग ब्रास है, तो ये एक है। इसी तरह बियरिंग ब्रास दूसरा है, वो भी 1 नंबर है, दिस इज थर्ड। तो यहाँ पर 2 दिखाए हुए हैं, नंबर 2 अलग है, नंबर 3 अलग है, यानी नीचे का पोर्शन अलग है और ऊपर का पोर्शन अलग है। तो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। देन वी हैव नंबर 4 दैट इज कैप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नंबर 4 कैप है, ठीक है, जो ऊपर से आकर के फिट होगी इसके ऊपर में, बेस के ऊपर में। तो ये नंबर 4 है। एंड नंबर 5 इज बोल्ट एंड नट। तो यहाँ पर आपको ये नंबर 5 दिख रहा है, ये एक बोल्ट है, उसके ऊपर कुछ आपको 2 नट दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ऐसी, 2, क्योंकि एक लेफ्ट में लगेगी एक राइट में लगेगी। तो 2 नंबर के हमारे पास 2 क्वांटिटी में बोल्ट एंड नट की असेंबली है, ठीक है। एनीवे, सो दिस इज अबाउट योर डिटेलिंग पार्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। हम बात करने वाले हैं, ये आपके पास इसी तरह से कनेक्टिंग रॉड की, यदि आप चाहें तो कनेक्टिंग रॉड को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये डिटेल ड्राइंग है कनेक्टिंग रॉड की। देन वी हैव लेथ टेल स्टोक। So this is all from my side. Thank you so much for being with me.